नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। मेरी यात्रा पत्री जी के साथ के सुहाने सफ़र में हमने कई मास्टर्स से मुलाकात करी, उनकी जर्नी को जाना, समझा कि कैसे एक मास्टर आपके जीवन को परिवर्तित करता है। आज जो मास्टर हमारे बीच में है वह एक जीवंत उदाहरण है इस परिवर्तन का। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी के सामने पेश करते हुए वसंता शास्त्री जी को। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। हम सभी वसंता जी को जानते हैं फ्रेंड्स, हम सभी ने इनके द्वारा सिखाई गई सुंदर सुंदर रेसिपीज़ को बनाया है। तो आइए आज जानते हैं वसंता मैम से उनके सफ़र के बारे में। तो मैडम ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? पत्री जी के साथ मेरी यात्रा 14 साल पहले, जो पहली बार हमने पत्री जी को इंदरपुरी सेंटर में मिला था, तो मुझे पता नहीं था कि सर वहाँ पर थे, कुछ नहीं पता था। वहाँ पर लोग बुलाया मुझे हेल्प करने के लिए खाने में, तो वैसे ही गई थी। तो बाजू रूम में सर बैठे थे, क्रिकेट वॉच कर रहे थे, कोई उनके पैर दबा रहे थे। तो वो मास्टर, जहाँ के इंदरपुरी मास्टर्स ने मुझे बताया कि मैडम जाके सर से मिलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तभी शुरू किया था मैंने, ध्यान में तो क्वेश्चंस तो था ही नहीं। वहाँ पर जाके देखा तो माहौल ही अलग था। सर उस रूम में जाके बैठे थे, तो सर क्रिकेट वॉच कर रहे थे, कोई पैर दबा रहा था। अजीब सा लगा, ये क्या सिचुएशन है, गुरु कोई क्रिकेट देखता है क्या करके मेरे मन में था जी। तो जस्ट एक लुक दिया सर ने साइड में, देखा बैठिए करके बोला, मैं बैठ गई। तो ये लोग वहाँ से इशारा कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस पूछो सर से। तो ज़बरदस्ती मैंने पूछा, सर मुझे थॉट्स बहुत आ रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा है जी। तो मन में मेरे चल रहा था कुछ समय बता दे मुझे ना, इतने टाइम पे क्लियर हो जाएगा थॉट्स, ऐसा करके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर से सबसे पहले जा चुके थे। तो उसी माइंड से ऐसा थॉट निकलते ही मेरे मन में आते ही सर ने बोला 2-3 महीने में सेट हो जाएगा। अच्छा। ओ, तब मुझे लगा ही रीड्स आवर माइंड। तो अभी मुंह नहीं खोलना, इनके सामने नहीं बैठना है। तुरंत मैं वहाँ से निकल ली, बाहर बैठ गई। तो तब मैं लग ही रहा था कि ही इज़ डिफरेंट, वो जो दिख रहे हैं वो नहीं है जी। तभी पता चला। दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद पत्री जी। जी, तो आपको पहली ही मुलाकात में ये एक अनुभव हुआ कि ये कुछ असाधारण गुरु हैं, क्योंकि हमने वाकई किसी गुरु को क्रिकेट को देखते हुए नहीं देखा। हम गुरु की परिभाषा को सोचते हैं जो अलग थलग बिल्कुल रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए लंबी लंबी कतार हो, और यहाँ पर वो गुरु सबके पीछे बैठे हैं और साथ में क्रिकेट देख रहे हैं। तो काफ़ी अलग व्यक्तित्व सर ने हमारे सामने पेश किया। ये तो सर का ही था कि वो कैसे भी हमारे सामने आ सकते थे, लेकिन सर ने बिल्कुल हमारे जैसे, लाइक वन ऑफ अस। तो बहुत सुंदर आपका ये पहला अनुभव था मैम। तो क्या उसके बाद दोबारा जाना हुआ सर से मिलने के लिए? सर हमारे घर पर आए थे जी। आई थिंक ये फ्लूट फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, जी। उस प्रोग्राम के लिए आते। उससे पहले हम सर से मिले करनूल में, जगन्नाथ गट्टू पिरामिड इनॉग्रेशन के लिए जो मास्टर्स थे उन्होंने हमें बुलाया था, वहाँ पर गए थे। यहाँ पर देखा तो 100-200 लोगों के बीच में सर थे, ऑर्गेनाइजेशन कुछ हमें पता नहीं था। वहाँ पर जाके देखा तो वो पिरामिड का स्ट्रक्चर पहली बार देखा हमने, और उसके साथ उस टाइम पे इनॉग्रेशन में 5000 से भी ज़्यादा लोग आए थे। अच्छा। वो क्राउड देख कर हम घबरा, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर देखा तो 100-200 लोग ही थे, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा हो गया कि भाई, थोड़ा हमें लग रहा था कि ये क्या है, वांट टू गो डीपर इनटू इट। वो जानने लगे थे PSSM का। उसी दिन हम सब देख लिया पिरामिड देखकर। सर बहुत बिजी थे उस टाइम पे, सभी प्रेस रिपोर्टर्स आए थे और मिनिस्टर्स ये सब थे, उनके साथ बिजी थे सर। तो हमने मिलने का भी सोचा नहीं, क्योंकि ना समझ ही नहीं आ रहा था। हम थे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम सर से कैसे मिले? इधर दिल्ली में मिला तो अलग बात था। तो हम ऐसे ही आना चाहते थे। तुरंत ही हमें जो यहाँ से दिल्ली में मिली थी वो मास्टर वहाँ पर थी। वो मास्टर ने कहा कि मैडम आप सर से मिले बिना कैसे जा सकते हो, इतने दूर से आप आए। मैंने बोला हमें मिलना नहीं है, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, देख लिया सब। वो बोले नहीं। तो सर बहुत दूर से जा रहे थे,
हाफ ए किलोमीटर दूर से अच्छा। लोगों के साथ मिलके कहीं बातें करते होते जा रहे थे। ये मैडम यहाँ पर बैठे हुए सर को टेलीपैथी भेज देती कि सर नए लोग आए हैं, इनसे मिलो, आप दिल्ली से आए हैं। तुरंत ये मैडम क्या सोची, इमीडिएटली सर वहाँ से बोले मुझे नए लोगों से मिलना है, तो आप सब हटो, मैं जा रहा हूँ करके तुरंत वो जो यहाँ से निकलते आ रहे थे, सर पूरे वाइट कपड़े पहने हुए थे, एंड वहाँ से जो आ रहे थे, ही इज़ नॉट दैट पर्सन विच आई एम लुकिंग एट। एक प्रकाश मेरे पास आ रही थी, एक अलग ही अनुभव था उस टाइम पे। और कैमरामैन सब लेकर सर शूट कर रहे थे। मैडम बोलिए कहाँ से आए हैं? दिल्ली हो, बहुत बढ़िया, मैं ज़रूर आना चाहता हूँ। तो मैं पूछने लगी कि सर जब दिल्ली आएंगे ज़रूर आ जाइए। तो सर ने बोला तुरंत ही नेक्स्ट वीक ही आ रहा हूँ। ओह, तो वो पर्सनल इनविटेशन भी हो गया था। तो नेक्स्ट वीक ही सर वो फ्रूट फेस्टिवल के लिए थे दिल्ली आए थे। तो पहली बार वो घर पर रुके थे, हमारे घर पर। तो आपने सर का प्रकाश स्वरूप देखा उस एक मोमेंट में, जो आप सर को देख रहे हैं, तो सर ने आपको अपनी वो आभा मंडल भी आपको दिखा दिया। तो आंखों में आंखें डालकर जब देखा, देन इट इज लाइक टचिंग योर सोल। जी बिल्कुल। जो मेरे तब तक जो डाउट्स थे, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर जो एक्सपीरियंसेस थे जो जितना सही नहीं थे, वो सब जो ना एक ब्रेक डाउन हो गया था मेरे लिए। इट इज लाइक एवरीथिंग चूर चूर हो गया। आई हैव कम टू माय प्लेस, आई हैव कम टू माय होम। जी, ऐसा लग रहा था। तो आपको लगा आपकी घर वापसी हो गई है। घर वापसी। जी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपने ये स्वरूप देखा सर का। उन्होंने आपको इनफैक्ट दर्शन दिए। हाँ, उल्टा है, इसलिए कि मेरा मुंह ऐसा खुला ही रह गया था। जी जी, वो तेज प्रकाश को देखकर। तो उसके बाद सर आ गए आपके घर, और मैंने सुना है कि आप काफ़ी लोग आमंत्रित किए थे, नए लोग आपने। तो हमारे साथ वो अनुभव साझा कीजिए। डांटना, मुझे डांटना। तो उस दिन सर आ रहे थे, तो पता चला, तो लोग बुलाए कि सबको, आपके जो जान पहचान वाले फ्रेंड्स हैं उन सबको बुलाइए घर पर। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए सबको बुलाया था। अराउंड 40-50 पीपल आए थे। अच्छा। तो ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, सर्व करने लगी तो तुरंत गुस्सा हो गया सर। मैं इडली और वड़ा बनाया था, आपको कैसे पता मैं कितना खाऊंगा? लेट देम सर्व देमसेल्व्स, आप क्यों स्टूपिड लेडी करके डांट रहे थे। पहली बार गुस्सा नहीं आ रहा था मुझे। वो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि एक सबके सामने जो सबके सामने बिल्कुल रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। तो मन ही मन कुछ लग रहा था मुझे क्या है, बट वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। जो लोग आए थे हमारे फ्रेंड्स, वो लोग ये कौन सा गुरु है, कौन से गुरु है, ये सब डांटना क्या है बिना मतलब का, कुछ रीजन भी नहीं है। तो ये मेरे लिए था कि मे भी टेस्ट किया हो सर ने मुझे, मेरा कितना अहंकार है, वो क्या करेगी पता नहीं। जो भी हुआ हो, आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट माई सेल्फ। उस समय के लिए मुझे लगा कि अरे मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है अंदर से। तो मैं सीखना चाहती थी मैंने कहाँ गलती किया, वो मेरे मन में था कि मैं कहाँ गलती किया। तो देन आफ्टर दैट मुझे समझ आया कि प्लेट भर के हम देते थे जनरली ना, जो भी हो सब चीज़ें रख के करते हैं, वो नहीं करना है। धीरे मैंने थोड़ा थोड़ा ही प्लेट में भरना नहीं चाहिए। तो ये आपकी लर्निंग थी, पर मुझे लगता है कि आपके अहंकार की टेस्टिंग पहले थी वो। yes. क्योंकि मुझे याद है जब सर ने मुझे पहली बार डांट लगाई थी, तो मैंने सर से पूछा था कि सर मुझे बताइए मैं कौन सी किताब पढूं। मैं काफ़ी पढ़ती भी थी, तो एक अंदर एक मैं थी कि मैं बहुत पढ़ती हूँ। तो मुझे सर ने एक बार तो बता दिया कि ठीक है, आप मैडम आप थियोसॉफिकल सोसाइटी की किताबें पढ़िए। फिर उसके बाद मैंने सर को अभी भी छोड़ा नहीं, मतलब देखिए बुद्धि तो मैंने उस पॉइंट में भी सर को छोड़ा नहीं, और मैंने उनसे कहा कि नहीं सर आप हमको डिस्कोर्स दीजिए। तो सर ने मुझे ज़बरदस्त डांट लगाई थी कि आप अभी बच्चे हैं स्पिरिचुअलिटी में, अपने आप को ज़्यादा एडवांस्ड मत समझिए। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़ोर से चोट लगनी चाहिए थी और कोई कहता तो, पर मुझे गुस्सा नहीं आया। ठेस थोड़ी सी ज़रूर लगी एक पल के लिए, लेकिन वो जो बाकी कोई और बोलता तो बहुत ज़ोर से गुस्सा आता। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि सर ने आपको बोला कि आपको इतने स्टुपिड लेडी, आपको इतनी समझ नहीं है आप, और आपको बुरा नहीं लगा। तो ये अहंकार का हमारा टेस्ट था। बहुत सुंदर मैम।
तो मैम हमारे ये जो पिरामिड बना इससे पहले की क्या वो थी, हमने तो हम आपने सफदरजंग एनक्लेव में बेसमेंट में मेरे ख्याल से पहले मेडिटेशन हुआ हाँ, होता था, पहला तो उस सेंटर सेंटर के बारे में बताइए कुछ। पहला सेंटर हमने सफदरजंग में बेसमेंट में एक सेंटर लिया था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत गजब का है। तो सेंटर देखते थे, बहुत देख लिया था हमने सेंटर, समझ नहीं आ रहा था कौन सा लेना है, प्राइजेस भी बहुत हाई थे। तो सर से एक बार कॉल किया, सर समझ नहीं आ रहा है हमें, मतलब बाजू वाला सेंटर ले लेना। तो हम उसी सेंटर के बाजू में ही खड़े थे, बाहर रोड के ऊपर ही कॉल किया था सर को। तो सर एक तो सेंटर देख कर आए हैं हम, ये क्या लिया, आपको पसंद आया क्या? सर ने बोला सर सेंटर तो बता दे, ले लेना, क्या डाउट है। सर कौन सिखाने आएगा, मैं सोचा था कोई आएगा बंदा आके सिखाएगा। तो सर ने बोला है कि कौन सिखाएगा, आप सिखाओगे। सर मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं ध्यान कर सकती हूँ पर दूसरों को कैसे सिखाती हूँ। तो ही गेव ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आप माँ, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। माँ बनने के लिए कोई प्रैक्टिस की गई थी क्या आपको? नहीं सर, वैसा ही है, आपके अंदर सब कुछ है, जब समय आता है सब बाहर निकलता है जी। दैट गेव ए सो मच कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब भी लोग हमारे घर पर आते हैं, हमें तो नहीं सिखा सकते मैडम, हमें कुछ पता नहीं है। आई शेयर द सेम एग्जाम्पल, हम सब में, सबके अंदर वो सीड है, जब तक आप मुंह खोलेंगे नहीं वो बाहर नहीं आएगा। जी, बहुत ही सुंदर ये आपने शेयरिंग करी कि सब कुछ हमारे भीतर है, उसको एक ओपनिंग चाहिए। जब आप ना बोलते हैं आप अपनी ग्रोथ को वहीं रोक देते हैं, डाउट लाते हैं आप अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। और जब आप यस करते हैं, जैसे सर हमेशा बोलते थे, लोग हमको बोलते थे सर को यस बोलो, तो मतलब यस जब आप बोलते हैं तो वो आप ही की एवोल्यूशन होती है, उसमें सर का क्या है, आप ही की एवोल्यूशन होती है स्पिरिचुअल पाथ पे आगे। जी बहुत सुंदर मैम। तो ये सेंटर मैम स्टार्ट हो गया हमारा बेसमेंट वाला, कितना समय चला ये सेंटर? 4.5 years। अच्छा, और कितने लोग करीब आते थे मैम, कितने लोग को हमने टच किया? सभी दिल्ली के मास्टर सभी इसी सेंटर से शुरू हुए हैं, क्योंकि मेन सेंटर यही था, तो यहीं से शुरू किया सबने अपना जर्नी। और फिर अपने घर के ऊपर पिरामिड बनाने की प्रेरणा कब आई? ये 4.5 years के बाद सडनली लगा कि जब भी हम ध्यानमा चक्रा के साउथ में जाते हैं, हर एक वहाँ पर हजारों पिरामिड्स हैं, जी। तो दिल्ली में एक भी नहीं है, तो कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, वो मन में होता था मुझे कि कहीं तो आना चाहिए। जैसे मन में आया, जब तक आपके मन में थॉट नहीं आएगा तो वो तो सृष्टि नहीं बनेगी। जी। तो जब मन में आया सडनली, जब सर से पूछा, सर सेंटर का लग रहा है कि एक्सपीरियंस खत्म हो गया, अभी क्या करना चाहिए आगे, मैंने सर गो फॉर द पिरामिड। तब तक हमारे बिल्डिंग वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे। अच्छा। परमिशन नहीं दिया था बनाने के लिए। जब सर ने बोल दिया कि पिरामिड कंस्ट्रक्शन कर लो, वो लोग ने भी हाँ कर दिया, तो पिरामिड बन गया। वाह, मतलब एक वो होता है ना कि आपके मन में आया वो पिरामिड, सभी वो हाँ पे हाँ होती गई। तो क्योंकि वो समय आ गया था, नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में पिरामिड आने का समय आ गया था, तो वो सब बाधाएं दूर होती गईं। बहुत सुंदर मैम। तो दोस्तों हमने जाना कि कितने सुंदर अनुभव होते हैं जब आप हाँ करते हैं, जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं। तो वसंता जी, हम इतनी सब बातें आपके बारे में जान रहे हैं, आप ध्यान सिखा भी रही थी और सब कुछ कर रही थी, अभी तक हमने आपका अनुभव नहीं जाना, आपके स्वयं के क्या अनुभव हो रहे थे ध्यान के साथ? मेरा तो ध्यान में कोई अनुभव नहीं है। तो एक बार पत्री सर से पूछा था मैंने, सर सेंटर तो चला रहे, सभी अपना अपना अनुभव बताते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ध्यान सही तरह से कर रही हूँ कि नहीं, मैंने मैं कैसे गाइड कर सकती हूँ उन लोग, जिन लोगों को अनुभव आ रहा है, मैं कैसे गाइड कर सकती हूँ। तो सर ने बोला सिंपली, मैडम जिसका अनुभव ऑलरेडी हो चुका है पिछले जन्म में, वो अभी ये अनुभव नहीं आएंगे आपके लिए, तो ये एक्सेप्ट कर लो। वही बातें उनको भी बता देना करके बोले। बट शुरुआत में तो एक्सेप्टेंस नहीं आता, मुश्किल होता है थोड़ा। जब लोग आने लगे सेंटर पे, तब पता चला है कि तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोगों का अनुभव आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। सो जो अनुभव आने के लिए मेरे हस्बैंड शास्त्री एग्जाम्पल थे, जो अनुभव ना आने के लिए मैं एक एग्जाम्पल बन गई। वो बिना अनुभव के भी आप खुशी से रह सकते हैं, मैं एग्जाम्पल बन गई। और एक अनुभव भी है कि फुल मून मेडिटेशन पत्री सर के साथ पहला हमारा अनुभव था जी। तो शुरुआत में ही थे कि कहाँ पे हुआ था? सेंटर हमारा घर पर ही। अच्छा। घर के ऊपर तब पिरामिड नहीं बना था, तो आई थिंक 2 ही महीने हुए थे जब फ्लूट फेस्टिवल के आए थे, उसी समय का अनुभव था ये। फुल मून भी था उस दिन,
तो सभी साउथ से भी बहुत मास्टर्स आए थे दिल्ली उस टाइम पे, तो सभी लोग घर पर आ गए थे। घर पर सर का फ्लूट म्यूज़िक होने के बाद तो सब लोग का खाना खा लिया। खाना खाने के बाद सब लोग जाके छत के ऊपर बैठ के ध्यान कर रहे थे। सर नीचे बैठकर काउंट कर रहे थे कितने लोग आए हैं। सबको खाना ठीक हो गया तो वॉच करते हुए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ना ही इज जस्ट गिविंग द गाइडेंस टू अस हाउ टू गो अबाउट, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था फुल मून क्या होता है उस टाइम तक। तो जाके हम नीचे आके देख रहे थे सर क्या कर रहे हैं। सर आप ऊपर आएंगे? नहीं, मैं नीचे मैं सोऊंगा, आप लोग ऊपर बैठ जाओ। तो पूरी रात हम बैठ गए थे रात को ध्यान में। 11 बजे से शुरू। जी के सर मास्टर उस टाइम पे आए थे, उनका पूरा टीम आया था, वो सब शेयर कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस। सब बैठ के छत पर 11 बजे से शुरू हुआ, 11 से सुबह 6 बजे तक। अच्छा। पिन ड्रॉप साइलेंस, ध्यान करना, एक्सपीरियंस शेयर करना, दूसरों के अनुभव सुनना। उस टाइम पे एक अत्यंत माने इट्स लाइक एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है हमारे लिए, क्योंकि दैट फीलिंग पार्ट रह गया था हमारे अंदर। इतना अद्भुत अनुभव था। पूरी रात एनर्जी क्या होती है उस टाइम पे महसूस किया मैंने। तो ये छत पे हम सब लोग बैठकर ध्यान कर रहे थे। 60-70 पीपल। ओह, बहुत सुंदर मैम। तो ये परिवर्तन जीवन में आ रहे थे और पत्री सर के साथ भी आगे यात्रा चल रही थी, और फिर आपको सर ने कुछ जिम्मेदारियां देनी शुरू करी। पैम्फलेट की जिम्मेदारी दी आपको सबसे पहले, उसके बारे में बताइए मैम। ट्रेनिंग बहुत ब्यूटीफुली देते हैं सर। तो कैसे काम सीखना है खुद, पहले तो आपके अंदर से ये फीलिंग आती है कि अब हमें कुछ करना है। अभी तो सेंटर तो चला रहे हैं, तो जगह जगह पर कैसे स्प्रेडिंग करना है, इसके लिए पैम्फलेट चाहिए। तो मन में ही आया कि सर पैम्फलेट छपवा दो। तो जगह जो पहले जो बनाया था उसी पैम्फलेट्स को हम बांट रहे थे, वो नंबर चेंज करके इधर सेंटर का नंबर। तो उस टाइम पे कि इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ का पैम्फलेट बनवाना था। तो मैंने सोचा पैम्फलेट तो पहले का है ही, तो सिंपली वही कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करवाएंगे। सर ने बोला नहीं, नई तरीके से शुरू करना है। मैटर सब रेडी कर लिया। तो सोचा एक बार सर ने बोला कि मुझे ज़रूर भेज देना जो भी आप प्रिंट करवा रहे हो। प्रिंट करवाने से पहले सर को भेज दिया। तब से शुरू हुई मेरी दूसरी लर्निंग। तो उसमें सर ने 20 बार करेक्शन करवाए। अच्छा। मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। तो प्रिंट के लिए जाना है, लोगों में बांटना है, सर करेक्शन में कॉमा, फुल स्टॉप, स्मॉल थिंग्स बिना उसका भी चल जाता था। तब मुझे बाद में समझ में आया आफ्टर 20th टाइम करेक्शन करने के बाद, क्योंकि सर को भेजना, फिर करेक्शन करके सर भेजना, फिर वो नोएडा पे वो प्रिंटर था, वहाँ पर जाना मुझे, वो करेक्शन करवाना। अच्छा। बहुत हेक्टिक हो रहा था मुझे। सडनली एक अंदर से एक बात आ गई, क्या चल रहा है ये क्यों इतनी बार करेक्शन क्यों चल रही है, अवेयरनेस की कमी है मुझे। तो तब बैठ गई मैं, ध्यान में बैठ गई। अच्छा। ध्यान के बैठ में गिर क्या चल रहा है, क्योंकि ना कल तक तो प्रिंट होकर आना चाहिए था, अभी तक डिले हो रहा है। देन मुझे पता चला सरेंडर की कमी है, मैं माइंड यूज़ कर रही हूँ, इसलिए इतने मिस्टेक्स आ रहे हैं। वो फीलिंग नहीं आ पा रही है उस पैम्फलेट में। जब वो सरेंडर मोड पे आ गई, भेजा तुरंत ही सर ने, यस मैडम प्रिंटिंग के लिए दे दीजिए ये पैम्फलेट। सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि हर एक से कैसे सिखाते हैं सर जी, डायरेक्टली ना बताते, खुद सीखना है। क्योंकि ना जब बोलेंगे उतना समझ नहीं आएगा हमें, पर जब प्रैक्टिकली हम खुद सीखते हैं, खुद फील करेंगे, खुद पर गुजरेगी तो आपको समझ आएगा। आगे जाके बहुत हेल्प मिला, क्योंकि जब पैम्फलेट के बाद न्यूज़लेटर हमने शुरू किया, न्यूज़लेटर छापा, उसके बाद मैगजीन आ गई। जब वो पेशेंस मेजर थे, वो सर ने बहुत सिखाया। क्योंकि जब भी अब सर घर पर आते हैं, कुछ ना कुछ मैगजीन का लेकर आते हैं, करेक्शन मैगजीन करेक्शन हो, बुक करेक्शन हो लेकर आते हैं। जब वो कर रहे हैं करेक्शन, यू हैव टू ऑब्जर्व हिम, तल्लीन होकर उसमें, कुछ भी नहीं इधर उधर, फ़ोन पर भी बात नहीं करते। वो उस श्रद्धा से उतने सारे, वो इतना कंसंट्रेशन के साथ करते हैं करेक्शन। तो वो उस पैम्फलेट के ज़रिए मुझे वो पेशेंस सीखा मैं। तो बहुत इम्पेशेंट थी मैं, क्योंकि ना तुरंत हो जाना है काम, होता था। वो पेशेंस सीखा, अभी भी सीख रही हूँ पेशेंस। इट्स नॉट दैट मैं सीख लिया है पूरा, बट वो जर्नी में। ये ना फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि कितना आसान है बोलना,
कि समर्पण, हाँ हम समर्पण करते हैं, हाँ हम में बहुत पेशेंस है, और ये आपका टेस्ट होता है जब आप उस सिचुएशन में होते हैं। तो कितनी खूबसूरती से सर ने, मैम, आपको सिखाया, और आपके द्वारा अब हम सबको सिखा रहे हैं कि आपको कैसे सरेंडर भाव में रहना है, कैसे आपको इतनी पेशेंस आपके अंदर खुद ब खुद आता नहीं है। आप 2 कदम आगे बढ़ाइए, उसके बाद आपको बहुत सपोर्ट है। बहुत खूबसूरत मैम। तो यहाँ से जब आपका, अब आप तेलुगु भाषी, तो आप हिंदी की मैगजीन को एडिट करने का आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया मैम? मुझ में तो नहीं है कॉन्फिडेंस, सर ने देखा जो भी देखा मेरे अंदर। तो जब पत्री सर का कॉन्सेप्ट जो तेलुगु में सुनते थे ध्यान माँ चक्रा में ना, हमेशा मन में लगता था कि नॉर्थ इंडियन वालों के कॉन्सेप्ट कैसे जाए, क्योंकि हम तो इतना एंजॉय करते हैं, इतना आनंदित होते हैं, इन लोगों को तक कैसे पहुँचे। जी। तो सर से एक बार पूछा मैंने, सर किसी ट्रांसलेटर को बताइए सर जो तेलुगु टू हिंदी कर सके, तो उनको भेजिए प्लीज़ सर, आपका कॉन्सेप्ट सब हिंदी में चाहिए। सर ने बोला आप ही शुरू करो ना। मैं कैसे सर, मुझे नहीं आता, मैंने कभी नहीं किया। तो यू स्टार्ट, दैट स्टार्ट हैज स्टार्टेड। एंड एक खास बात ये भी है कि जब सर का आर्टिकल्स या सर का ट्रांसलेशन आप करते हो, सर के तेलुगु टू हिंदी, बहुत ही आसानी से हो जाता है। इतना सरल भाषा में सर बात करते हैं। यस। अब फ्लो चलता रहता है। ये मुझे बहुत बार ये फ़र्क लगा, अगर दूसरे मास्टर्स का कुछ करते हैं और सर का करते हैं, वो एनर्जी अलग लगती थी मुझे। तो आप में ये थोड़ा कॉन्फिडेंस सर ने डाला और आपने भी कुछ कदम आगे बढ़ाए। क्या आपने पहली ही बार में हाँ कर दिया था कि हाँ मैं सर, मैं मैगजीन करूँगी? नहीं, मैं 6 महीना लिया था समय, क्योंकि सर ने जब दिया तो समझ ही नहीं आया मुझे। पहले तो मेरी कंडीशनिंग की, एक तेलुगु हिंदी कैसे कर सकती है। Absolutely. तो मैंने सोचा लोग भी ऐसे ही करेंगे। उस सोसाइटी का भी मुझे था कि क्या सब लोग सोचेंगे कि तेलुगु वाली कर रही है, वो इसका एक्सेप्टेंस नहीं आएगा मैगजीन के प्रति। अगेन सरेंडर, वो इस जन्म का मेरा सरेंडर का लर्निंग है। वहाँ पर भी सरेंडर नहीं किया, बट उसके थ्रू मैंने जो 6 महीने का जो पेन फेस किया, क्योंकि बहुत तकलीफ हुई मुझे अंदर, क्योंकि ना सर को पता है क्या काम लेकर आए हैं, क्या काम लेकर आए आप, वो सर को पता है। तो मैं इसको पोस्टपोन कर रही हूँ। उस चक्कर में आई थिंक 2 एडिशंस या 1 एडिशन मैगजीन मिस हो नहीं गई। मिस हो गई। तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो मुझे बहुत अंदर ही अंदर बहुत खुद को मैं बहुत गिल्टी व्हाट नॉट एवरीथिंग। देन एक बार सर से पूछ लिया, सर अभी भी है वो ऑफर हमारे लिए? सर ने बोला यस, इट्स वेटिंग फॉर यू। तब मुझे पता चला क्या क्या काम लेकर आते हैं हम। तो वो काम जस्ट सर हमें याद दिलाते हैं, याद दिलाते हैं, जस्ट डू दैट। सो हम सोचते हैं वो हमने ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं, हमने जो प्लान करके आए हैं, हम जो जिम्मेदारी लेकर आए वही कर रहे हैं। तो कोई बड़ी काम नहीं कर रहे, वो बड़ा काम नहीं कर रहे हैं जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी सोल के प्लान को लेकर आए हैं। आप ये डिसाइड करके आए हैं कि सर हम आपके साथ होंगे और हम ये काम करेंगे। और हमको लगता है कि अच्छा हम कितना काम करें, हमने तो सर के लिए ये किया वो किया। तो वो फीलिंग भी आपको ये आ गई कि ये तो सर तो हमारे ही सिर्फ अपनी मेमोरीज है जो आपको याद नहीं है कि आप प्लान करके आए थे स्पिरिट वर्ल्ड में। ये क्लियरली पता चल रहा है। जैसे जैसे हाँ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मेरा बचपन से ही था कि मैं हैदराबाद में ही रहना है। क्रेजी फॉर हैदराबाद, पता नहीं क्यों। अच्छा। तो शादी के लिए भी सोचा, भी तो हैदराबाद लड़का चाहिए, मतलब वो नहीं मिला, तो बाहर रहता था। तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी छोटी बेटी अमूल्या का जब 12th स्टैंडर्ड हो जाएगी, विल शिफ्ट टू 10th स्टैंडर्ड। अच्छा। तो हम हैदराबाद शिफ्ट करेंगे, ऐसा ही प्लान कर लिया था। हैदराबाद में घर खरीद लिया था। वही बात सर से शेयर कर लिया था जब सर आए थे घर पर। सर नेक्स्ट ईयर हम शिफ्ट हो जाएंगे सर, अमूल्या का 10th होने के बाद पूरा हैदराबाद मेरा जो रिश्तेदार है सभी ध्यानी बन जाएंगे सर, मैं ध्यान सिखाऊंगी सबको वहाँ पर जाकर। सडनली इतने गुस्से से मुझे देखा, आपको हैदराबाद में क्या काम है आपका? वहाँ पर कोई काम नहीं है, वहाँ लोग है करने के लिए, आपको दिल्ली पे रहना है। अगर इतना शौक है ना आपको जाने का, किसी को ये सब काम सौंप कर आप चले जाइए। 5 मिनट तो बहुत निराश हो गई मैं। एक विश था मेरा हैदराबाद जाने का, वो भी हो गया। इतने गुस्से से बोला। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा जो सर ने बताया वहाँ पर हमारा काम नहीं है,
तुरंत हमने वो घर बेच दिया, वो अटैचमेंट ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ना जो हमारा काम नहीं है वहाँ पर जाना है, छोड़ दिया। सो ही नोज एवरीथिंग। तो जब ये बात समझ में आ गई तब सब कुछ छोड़ दिया। तो हैदराबाद वहीं का वहीं रह गया। मेरा भाई आ गया। हाँ। मेरा भाई अभी कर रहा है, तो जो बंदा वेट कर रहा है वो करने के लिए, वो आगे आ गया। वो 3 पिरामिड्स बनाया वो, तो वो आगे लेकर जा रहा है। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बसंता जी, इतने सुंदर सुंदर अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किए, और आपकी जीवन में जो ग्रोथ हो रही थी वो भी हमने आपके द्वारा जाना कि कैसे गुरु आपको धीरे से मोटिवेट करता है। और हम सब जानते हैं कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन आप ये शो बुद्धा फूड्स करेंगी, तो क्या ये एक पार्ट था? क्या आप इसके लिए तैयार थी? ये पहले आप अपनी कुकिंग की जर्नी की बताइए हमें। हमारे घर में सभी अच्छा खाना बनाते हैं, मम्मी हो, बहन की बच्चे जो दोनों लड़कियां हैं वो भी मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा वो अच्छा खाना बनाते हैं। मेरे मम्मी तो लाजवाब, बहुत अच्छा बनाते थे। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे पैशन भी नहीं थी कुकिंग में। अच्छा। तब ध्यान में आने के बाद पहले मैं सुन रही हूँ को पत्री सर कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मुझे डाउट आया कि मैं भी ऐसे ही अप्रिशिएट कर रहे होंगे मुझे, करके मुझे सर इतना अच्छा नहीं आता, मैंने ठीक है बनाती हूँ बट ऐसा नहीं कि मैं इतना आप जो बोल रहे हो वो नहीं लगता था मुझे। तो बट बार बार सर ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो डाउट आने लगा कि बट शास्त्री भी बोलता है और तो ठीक है कुछ तो होगा, हाँ। कला इसमें है करके एक्सेप्ट करें। बट आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, तो वो अच्छा है कुछ ऐसा नहीं लगता था। बट एक बार साउथ के मास्टर से ही सुना है कि सर ने ना सभी से खाना नहीं बनवाते हैं, स्पेशली कुछ लोग ही करते हैं, कुछ लोग ही बनाते हैं। तो मैंने सोचा दिल्ली में जब भी आएंगे, मैंने सोचा मैं ही बनाना है करके। सडनली एक बार सर आए, गुस्से से हुए, क्यों आप दूसरों को नहीं सिखाना चाहते, खुद आप ही बनाना है, आप ही को बनाना है। नहीं सर ऐसा नहीं है, तो फिर सबको इंक्लूड करो, सबको सिखाओ ये सब चीज़ें। देन सब लोग आ गए थे, एक कटिंग किया, तो उस दिन पुलाव बनाने के लिए बोला था सर ने, सभी लोग चॉपिंग किया, वेजिटेबल्स करके सब बनाया। देन दिस इज़ कम्युनिटी कुकिंग, हमेशा ऐसी होनी चाहिए करके वो सिखाया मुझे तब। क्योंकि ना हम सोचते हैं कि जहाँ पर गए सर वैसा है तो यहाँ पर भी ऐसा ही होंगे। तो जो जिसको जो सीखना है वो सिखाते हैं। तो और एक एक्सपीरियंस मेरा कुकिंग का बहुत ज़बरदस्त है। एक कहीं और जगह पर गए थे हम, मैं भी ट्रैवल कर रही थी पत्री सर के साथ, किसी के घर पे गए थे, मास्टर के घर। सर ने एंटर करते ही मुझे बोला कि आज बैंगन का सब्जी और टमाटर का चटनी बनाई है। तो अब मैं किचन के अंदर एंटर की तो वो लोग ऑलरेडी बना चुके थे खाना। वो बोला कि ऐसा नहीं, बन गया है, कम मसालों के साथ ही बनाया है, अभी नहीं बनेगा। सर उन लोगों के साथ हॉल में बैठ के बात कर रहे थे, ये कॉन्वर्सेशन पता चलने का सवाल ही नहीं है, तुरंत अंदर आ गए, क्योंकि मैं डिसीजन ले चुकी, वो ना बोल रहे तो मैं कैसे बनाऊंगी, घर वाले ना बोल रहे। खड़ी हो गई, मैडम मैंने बोला था ना सब्जियां बैंगन मंगाइए, ये दोनों आइटम्स बनाए। It just looked at me, you are making it, तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। तो 2 चीज़ें बोला सर ने, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आया दोबारा नहीं बुलाएंगे, अगर पसंद आ गया तो हमें लेना देना, हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। तो आपका क्या जा रहा है इसमें, तो ओपन योर माउथ। तो तब जाके मुझे जहाँ पर बोलना है वहाँ बोलना आ गया। तभी तो मैं कहीं पर भी जाके नहीं बोलती थी मैं, तब आ गया कि यू हैव टू बी वेरी फर्म इन सर्टेन थिंग्स, आपको जो चाहिए। तो वही टोन से मैंने उनको बोला, सर को बैंगन पसंद है तो बैंगन मंगाइए, तो मैं बनाऊंगी करके। सो दैट एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर आ गया उस टाइम पे। तो मैम कुकिंग तो हर स्त्री करती है, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ ये मेरा सोल का भी पर्पस हो सकता है कि मैं कुकिंग करूं? क्योंकि अगर हर कोई करता है, इनफैक्ट जब औरतें तो बोर ही हो जाती हैं कि ये तो करना, ये जेंडर रोल हो गया, कुकिंग एक हो गया कि आपका बस एक रोल आपके ऊपर डाल दिया गया है। तो आपको ये कब एहसास हुआ कि ये मेरा शायद सोल का पर्पस भी हो सकता है? अभी तक तो मुझे एहसास नहीं हुआ है वो चीज़, बट सर ने एक बार बताया कि सर मेरा पर्पस क्या है।
तो सभी कामों में हूँ, कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ये सब चीज़ें चल रही है। व्हाट इज़ माई मेन पर्पस? तो बोला जो भी आपके घर पर आते हैं उनका देखभाल करना। ये तो सभी लोग करते हैं। ये बोलते हैं कि इतना सिंपल, मैंने कुछ पर्पस ही नहीं है क्या मेरा लाइफ में, ऐसा लगता था मुझे। हाँ। अभी जाके वो चीज़ समझ में आ रही है मुझे, धीरे धीरे समझ में आ रही है। व्हाट इज़ दैट, जो लोग आते हैं उनकी देखभाल करना। जब पीएमसी हिंदी भी आ गया है तब यहाँ पे भी मैम हमारी भी देखभाल कर रही हैं दोस्तों। हमारे भी मैम इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाकर भेजती हैं और हम वाकई मैम हम वेट करते हैं आपके हाथ का खाना खाने का। थैंक यू वेरी मच। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अभी समझ में आ रहे हैं। सर की बातें ना समझना बहुत मुश्किल है, उसका मीनिंग को समझ लगता है कि उस टाइम पे समझ में आ गया है, बट धीरे धीरे वो आपके अंदर उतर कर वो जो काम करने लगता है तब जाके वो चीज़ें बाहर आती है। जी। तो कुकिंग आपने फिर बुद्धा फूड्स का कैसे? इसका भी एक बड़ा स्टोरी है। जब लद्दाख गए थे हम, लद्दाख में सेकेंड डे जाने के बाद ही सर ने बोला कि मैडम आप मेरा इंटरव्यू लोगे। मैं तो घबरा गई। इंटरव्यू कभी, तुरंत बोल दिया सर मैंने तो कभी किसी का इंटरव्यू लिया नहीं, मैं तो कैमरा से ही मैं शाय हूँ, उस कैमरा के सामने नहीं आती हूँ। तो एक काम करना, आज आप चंद्रशेखर रेड्डी सर, शोलापुर के चंद्रशेखर रेड्डी सर थे, पहले उनका इंटरव्यू लीजिए, रिहर्सल हो जाएगा आपके लिए, कल मेरा लेना। तब ऑप्शन नहीं दिया सर ने, वेरी क्लियर ही वाज। सो हाउ ही इज प्रिपेयरिंग, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं अगले कदम के लिए। तो चंद्रशेखर सर का बहुत अच्छा हो गया। अच्छा। तो अब मैं जानती हूँ उनको, तो बट बीच बीच में आके सर सजेशंस दे रहे थे कि मेरे साथ वो अमेरिका ट्रिप में गए थे, 1 महीना थे, तो उनका वो एक्सपीरियंसेस भी पूछिए। मैंने बस आपको गाइड कर रहे थे, ट्रेनिंग कैसे ट्रेनिंग दे रहे थे, कितना कॉन्फिडेंट है कि बच्चा को मैंने खड़ा करने के लिए बोला, आप ऐसा चलो वैसा चलो। सो हैप्पीनेस, मैंने मेरे अंदर भी लग रहा था कि क्या ट्रेनिंग मिल रही है मुझे। वो डर दूर हो गया। पहले तो सर की जो इतना कंफर्ट दे दिया ना, तो मेरा उस टाइम पे डर भी दूर हो गया था। मैंने शोलापुर रेड्डी सर का इंटरव्यू ले लिया, हिंदी में लिया था। अच्छा। उसके बाद चैलेंज आया मुझे तेलुगु में सर के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से सर वेरी खुश थे, मैडम बहुत बढ़िया, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, ये सब बातें भी। सोचा मैं क्या क्वेश्चंस पूछूं, वो भी तेलुगु में वहाँ पर तो मास्टर्स ही मास्टर्स है। हाँ। सब वीडियोस हो चुके हैं, तो क्या कौन सा वीडियो क्या पूछूं मैं नया, ये तो पूछते सोचते बंदा। एक चीज तो समझ में आ गया, ध्यान के साथ ही आपको अंदर जाना पड़ेगा, किसी भी चीज को ढूंढ निकालना है। तो मॉर्निंग से ही मैं बहुत मौन में रही और कंटेम्पलेट करने लगी कि क्या करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए। तब अंदर से निकला है कि फूड के ऊपर तो कहीं नहीं है सर का, तेलुगु में भी। तो फूड के ऊपर क्वेश्चंस, खाने के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आई, एक के बाद एक के हो गया। तो 1.5 घंटा चला। दैट इज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। जो व्यक्ति कैमरा शाय था उसने 1.5 घंटा सर का इंटरव्यू लिया। सर ही इंकरेज कर रहे थे, ये भी मैंने इट इज लाइक गिविंग यू, ये भी पूछो वो भी पूछो, इतना पेशेंटली, इतना मैंने हैट्स ऑफ टू हिम फॉर हिज पेशेंस। गुरु की महिमा गुरु जाने। सच में गुरु की महिमा गुरु ही जाने। आपको उंगली पकड़ के इतनी प्यार से, जैसे कभी माँ भी इरिटेट हो जाती है, बच्चा धीरे चल रहा हो, पीछे रह रहा हो, लेकिन गुरु नहीं, गुरु के माथे पर शिकन कभी नहीं आती। तो सर की कितनी महानता है जो कि आज हम याद कर रहे हैं इन सब बातों को। बहुत सुंदर मैम। तो मैम फिर बुद्धा फूड्स का क्या हुआ इसके बाद? हाँ, इसके बाद उसी टाइम पे अमूल्या ही शूट कर रही थी उस टाइम पे, और बाकी सब बच्चे ही थे वहाँ पर। तो अमूल्या को बता रहे थे, मम्मी का ना फुल बुद्धा फूड्स का एक यूट्यूब चैनल चला ना, सब खाने का, सभी हमारे चटनीस आनी चाहिए पहले, पचल्लू जो बोलते हैं, वो सब आके मुझे 100 के 100 एपिसोड्स चाहिए। ओह, तो मैम हम तो ये पहले जान के सरप्राइज है कि 100 तरह की चटनियाँ भी होती हैं। तो हम पूरा प्रपंच एक दिन चटनी बनाएंगे, चटनी से खाएंगे। तो करके बोला था। मैंने सोचा कि ये तो वो जब होगा बाद में देखेंगे। कुकिंग, वो भी शो चलाना, हर चीज इम्पॉसिबल लगता था। हाँ। पहले इतना आसान कर दिया कि हर चीज हम कर सकते हैं। वो सर ने हमसे करवाया। बिना उनके तो मुझे डाउट ही है मैं कुछ कर पाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि जब मुझे भी ये था कि मुझे किताब लिखनी है, तो मेरे मन में बहुत डाउट था कि क्या मैं, कितनी बड़ी किताब मैं क्या लिखूंगी इसमें। वो बन भी गई। तो ये सर हमको बहुत एनकरेज करते हैं।
आपके अंदर एक स्पार्क होनी चाहिए बस छोटी सी, और एक हाँ कि यस सर मैं करूँगी ये, तो वो अगर आपके पास है तो आप कहीं तक भी निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपका बुद्धा फूड्स का, आपने जब सर ने कहा कि 100 पचड़ियाँ सिखाइए, तो मेरी भी बड़ा इंटरेस्टिंग सर के साथ ये था कि मैंने सर को बताया, मैं सर से बात कर रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा खाना कैसा लगा, तो मैंने कहा सर फूड वॉज वेरी गुड। तो अगली बात मैंने जो बोली वो पचड़ी पड़ी थी, मैं द पचड़ीज आर टू डाई फॉर, क्योंकि इसके लिए जान दे सकती हूँ पचड़ी के लिए। तो आज आपने बताया कि ये पचड़ी हम सभी लोग बनाएंगे और खाएंगे, जो कि इतना खाने को पौष्टिक और स्वादिष्ट बना देती हैं। तो बहुत सुंदर मैम। तो वसंता जी, बुद्धा फूड्स का जब ये सफ़र शुरू हुआ तो एक स्मॉल स्केल पे शुरू हुआ था और फिर उसका स्केल बढ़ता गया। आपका क्या अनुभव रहा बुद्धा फूड्स की रेसिपीज़ शेयर करने का? तो पहले तो मैं जब खाना बनाने के टाइम पे बिल्कुल बात नहीं करती हूँ, दैट इज़ माई नेचर। अच्छा। तो अभी इसमें बात भी करना है, बात भी करनी है, बनाना भी है, कितनी चीज़ें सीखने को मिली है। तो आई थिंक अमूल्या को क्रेडिट देनी पड़ेगी, बहुत पेशेंस रखा उन्होंने मेरे साथ, ताकि बहुत सारे मैंने जब खाना बनाने के टाइम पे डिले नहीं हो सकता किसी चीज़ का। वो क्या मैंने कितने 2-3 बार बनाते थे एक ही चीज़ को, क्योंकि एक बार जल जाता था क्योंकि टाइम देने में। बट आई लर्नड लॉट, अभी भी सीख रही हूँ उस बुद्धा फूड्स के टाइम पे। पहले थिंग तो पेशेंस, वो जो चल रहा है शुरुआत से, वो पेशेंस आना। एंड जब एक किसी शो या कुछ देखते हैं इजीली कमेंट कर देते हैं, हाँ, है ना, ऐसा अच्छा है वैसा अच्छा है, इसके पीछे जो प्रोसेस चलती है वो समझ में आया। सर हमें वही सिखा रहे कि हर चीज़ करो। जब आप कमेंट्स जो करते हैं ना, वो कमेंट्स बंद हो जाता है। जब मैगजीन पैम्फलेट बनाया इजीली कहते हैं इसमें ये मिस्टेक्स है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है, बट उस टाइम पे वो बंदे का जो माइंडसेट है उससे वो बना है ना, वो सब एक्सेप्टेंस। बुद्धा फूड्स के साथ भी मुझे इजीली मुंह से कमेंट निकलती थी पहले, अभी बंद हो गया। कितना प्रोसेस होने के बाद एक शो बनता है जी। तो मैम आप इतना खाना बनाते हैं, सिखाते हैं, खाने में स्वाद का राज क्या है? इज एनर्जी। जब किस माइंडसेट से आप बना रहे हो, किस भाव से आप बना रहे हो, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंट। तो भाव प्रधान है हमारा, भाव प्रधान है। इंग्रेडिएंट्स क्या डाल रहे हो वो अलग है, बट भाव प्रधान है। आपके कितने प्यार से बनाते हो, वो सर से देख कितना प्यार। सर को खाना बनाने से पैशन पर है। जब इतना थक के आते हैं फिर भी आके वो सर एक सब्जी बनाएंगे, आप तुरंत उठ के चॉपिंग करने में, ये बनाओ वो बनाओ, इतनी खुशी से, वंडरफुली। जी मैम, मुझे याद है जब मैं सर से मिलने आई थी और हमारी ट्रेन थी शाम की, तो सर आए ही थे जस्ट, और आकर सर ने हम सबको ध्यान में बिठाया और सर किचन में पहुंच गए। और मैंने सर से कहा कि सर मैं चलूँगी, मेरी ट्रेन है। तो सर ने कहा नहीं, पहले खा कर जाओ। तो सर ने उसी पॉइंट पे जो सब्ज़ी बनी थी, सिर्फ शिमला मिर्च बनाई थी सर ने, और उन्होंने मुझे थोड़ा सा दिया खाने के लिए, और सर ने पूछा कैसा है, तो वो इतनी अच्छी बनी हुई थी सब्ज़ी। कुछ इसमें इतना वो इंग्रेडिएंट्स नहीं थे जैसे हम बनाते हैं, ये भी लाओ वो भी लाओ, बेसिक एंड टेस्टी। तो ये हमारे साउथ इंडियन क्विजीन की ये एक खासियत भी है, सिंपल, टेस्टी, कम मसालों के साथ, न्यूट्रिशियस। तीनों चीज़ का हम सुंदर बैलेंस बनाते हैं, सिंपली कुक्ड, और आप इतने सुंदर तरीके से न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं। सर का ये है कि जो सब्जी का स्वाद है जी, सब्जी का जो टेक्सचर है वो खत्म नहीं होना चाहिए। वो ऐसा बनाते हैं कि क्विकली जल्दी भी बन जाए और ज़्यादा पका, मैंने ऐसा नहीं हो कि पेस्ट भी नहीं होना चाहिए सब्जी का, वो देखते हैं। जी, बहुत ही तो गजब की लर्निंग है हम सबके लिए, जो इतनी घोट के ग्रेवियाँ बनाते हैं, उसकी जगह सिंपल और प्यार से बना हुआ, तो फिर स्वाद तो अपने आप ही आ जाएगा। ये मैंने पीएमसी हिंदी पर भी बात नोटिस करी कि अमूल्या लिखा को कभी बाहर के बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग नहीं होती, कि अच्छा वो खाने वो मंगाते हैं, वो इतनी सेटिस्फाइड होती हैं आपके हाथ का खाना खा के, कि वो जो होता है ना, हम लोग को होता था कि नहीं घर का नहीं खाना, बाहर से खा के आएंगे, वो मैंने उनमें नहीं देखी। तो इसका क्रेडिट आपको तो जाता है। जब खाने के बाद जो उनके पेट में जो गड़बड़ होती है ना, उससे डर के अच्छा तो सूट नहीं करता है, तब जाके कम करिए। तो क्रेविंग तो है,
हाँ बट खा नहीं पाते। क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन फूड की आदत हो गई है शरीर को, अब शरीर एक्सेप्ट नहीं करता लो वाइब्रेशन फूड। जी, बहुत खाना बनाना भी एक कला है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा का एक्सचेंज है। जो आप खाना खा रहे हैं वो आपका शरीर बन रहा है, द फूड यू ईटिंग बिकम्स यू। वो हमने इतना समय तक नहीं समझा इस बात को, हम अपने घर का खाना छोड़कर बाहर भागने लग गए। तो वो अब आपको घर वापसी इस सेंस में भी आनी है, अपने भीतर भी जाना है और अपनी प्रैक्टिसेस की तरफ भी, जो हम खाना बनाते प्यार से सब मिलकर बैठकर खाते थे, उन पर भी वापस आना है। बहुत सुंदर मैम। तो इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं मैम। बुद्धा फूड्स तो आपका स्टार्ट हो गया, तो मैम बच्चे तो आपके दोनों ही इस ध्यान मार्ग पर हैं, प्रचार भी है, सब कुछ हो रहा है। तो बच्चों के साथ आपका रिश्ता क्या था, क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। ये भी क्रेडिट मैं पत्री सर को ही दूंगी। रिश्ते नहीं हैं, फ्रेंडशिप है, हर चीज करके समझाया सर ने। ऐसा ही विचार मुझे बचपन से ही था, बट ऐसा कोई नहीं मिला कि मैं उनको फॉलो कर सकूं। तो मेरे फादर के साथ मेरा दोस्ती का ही रिश्ता था, हम दोनों ही ऐसे ही बातें करते थे। बट ये बच्चों में आकर मैं माँ बन गई। जब बच्चे आने के बाद मेरे बच्चे, तो माँ बन गई बीच बीच में। मतलब एक बॉस की जैसी माँ। एक ना, देखो लड़कियां हैं, हाँ। कुछ और एक घर जाएंगे तो उनको डिसिप्लिन होनी चाहिए, ये सब करके था मुझे। तब ये सर से मिलने के बाद ये सब उन्होंने ऐसा मेरा धुलाई की ना सर दो भी पछाड़ दे देते थे सर कई चीज से। फर्स्ट इज नॉन इंटरफेरेंस। हाँ। तो पहले अलेख्या ध्यान नहीं करती थी बड़ी वाली, तो हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता था, क्योंकि ना ये ड्रेस ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये खाओ वो खाओ करके होता था। तो सर से पूछा कि ध्यान करेगी तो मेलो डाउन हो जाएगी, तो कामनेस आ जाएगी उसमें करके सर को बताया था। सर ध्यान नहीं करती है, आप बताएंगे तो ध्यान करेगी। क्योंकि ना बच्चे ऑब्जर्व कर रहे थे, जब भी सर आते हैं। अमूल्या तो करती थी बट अलेख्या नहीं करती थी, जब उस टाइम पे जस्ट उसको सर को वॉच करती थी। तो सर ने बोला हाँ ज़रूर, बोला ना मैं बात करूँगा। तो मैंने आई वॉज लाइक अंदर क्लाउड 9 हो गया। तो हम दोनों का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो जाएगा करके सोचा था। सर ने बोला योर मदर इज स्टूपिड, डोंट लिसन टू हर। बहुत हंसी आई मुझे, क्योंकि आई शुड हैव एक्सपेक्टेड दिस। सर किसी को बोले कि हाँ, ये करो वो करो, हाँ। वो नहीं था। तो मुझे बोला कि देन आई आस्क्ड कैसे होना चाहिए सर। तो अभी मैं नहीं बता सकती क्या बताना है क्या नहीं बताना है। सर ने बोला नो इंटरफेरेंस, जो भी आप उनको करने के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना जीवन जीने आया है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं उनको क्या करना है, जब उसका समय आएगा वो करेगी। सो ये बात समझने में कुछ समय लगा मुझे, क्योंकि ना ये बाहर की सोसाइटी कंडीशनिंग नहीं करने देती, आपको समझने नहीं देती इस बात को। बट ये समझ गए, जब समझने के बाद लाइफ बदल गया। मैं 100% डीप ग्रैटिट्यूड टू पत्री सर फॉर गिविंग दिस फ्रेंडशिप। पूरा परिवार एक दोस्त है बस, देयर इज नो रिलेशनशिप। जी, सर ने आपको ये भी बताया कि आपकी बच्चों के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनकी देखभाल करना बस। कैसे देखभाल करना? खाना बना दिया, आपका जिम्मेदारी है, वो छोटे हैं, टेबल के ऊपर रखना बस। उसके अलावा ये नहीं कि ये समय है हो गया है बट 2 बज गया खाना खा लो, ये सब आपका कोई लेना देना है ही नहीं। सजेशन मांगे बस देना है, एंड बी ए सपोर्ट फॉर लाइफ लॉन्ग। इट्स अ वंडरफुल स्टेटमेंट, ओनली सपोर्ट। तो मैम पेरेंट्स कोशिश करते हैं, पर फिर भी पेरेंट्स को लगता है अच्छा लड़की है, शादी हो जाए, एक बार शादी हो गई बस, अब डिवोर्स ना हो, अब अलग ना हो। इस पे सर का क्या वो था? बहुत फनी था सर का। सर कैसे सपोर्ट करना है, ऐसा अनकंडीशनल सपोर्ट। अगर आपकी बेटी आकर 100 शादियां ऑलरेडी हो चुकी है, 101 शादी के लिए अब तैयार होके उसके साथ चलना है। बताइए, क्या आपके मन में उस समय ये सवाल नहीं आया कि ये गुरु क्या बोल रहे हैं? जैसे सोसाइटी के आपको यही बताए, सोसाइटी आपको क्या बोलती है? ब्रेकिंग, क्योंकि मेरा जो परवरिश था पूरा वेरी ऑर्थोडॉक्स टाइप का था। हाँ। तो ये सब ब्रेक करे, मुझे समझ में आ रहा था। ये फर्स्ट टाइम नॉन इंटरफेरेंस बोला तभी समझ में आ गया मुझे क्या सीखना है। तो देन मुझे लगा कि मेरा लर्निंग टफ होने वाले हैं अभी। मैंने सोचा तो 40 साल का जो लर्निंग था हो गया लाइफ में, अब क्या सीखूंगी 40 के बाद। लाइफ जर्नी शुरू हुई है लर्निंग से। जी, बहुत सुंदर मैम।
तो जब बच्चों की शादियां हुई, अलिख्या की शादी हुई, तो क्या वो हमेशा से तैयार थी ये इस बंधन में बंधने के लिए, क्योंकि वो ध्यान में आ चुकी थी? यस। तो इसकी क्या स्टोरी है मैम? वो शुरुआत तो शादी करना नहीं चाहती थी। जी। एक दिन ऐसे ही बात हो गई होगी, पति सर के साथ उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा था। सर ने बोला संसार में ही निर्वाण है, शादी कर लो। वो बात क्या बोली सर को, तब से वो सोचने लगी कि मुझे शादी करना है। तुरंत सोचते ही क्लैरिटी आपके अंदर है, वैसा ही मैनिफेस्ट किया उन्होंने। तो मैम क्या आपको ये नहीं लगा कि आप सर को बोलें कि सर आप इसको शादी करने के लिए? क्योंकि ये तो आप गलती बार बार करी है, तो आपने इस बार भी करी होगी। किसी से सुना है मैंने। सर जब सर ने बोला है शादी कर लो, मैंने सोचा सर ही लड़का ढूंढेंगे। अच्छा। वो वैसे सर आप ही देखोगे, हंस के छोड़ दिया। मैंने सोचा ओके ही विल लुक आफ्टर। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कुछ बोल नहीं रही है, मिल भी रहे। सर आप लड़का देखा है क्या अलिख्या के लिए? व्हाट स्टूपिड इज दिस? हम कौन है मैडम लड़का देखने के लिए? कुछ चूज करेंगे, दैट इज ओल्ड सिस्टम। वो भूल जाए ओल्ड सिस्टम को, वो खुद ढूंढेंगे अपने मनपसंद का लड़का। तब मैंने सोचा बाप रे, इतना समझने में ही गलती हो गई मुझे। सर क्या बोल रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं? सर ने क्या बोला, आपने क्या समझा? इसमें कितना गैप था? दूसरों की बातों में आकर मैंने क्या समझा उस बात को? बोले मैंने सर और भी क्लैरिफाई किया, मैंने कभी किसी के लड़के को सेलेक्ट नहीं किया। वो लोग लेकर आते हैं मेरे पास, मैं शादी कर लूँगा। हाँ शादी कर लो, ऑफ कोर्स, मैं कौन हूँ रोकने वाला आप लोगों को? मैं ऐसा बताता, मैंने कभी किसी का शादी फिक्स नहीं किया। सर ने अपनी भी बच्चियों की विवाह में नॉन इंटरफेरेंस, जो सर ने हमें सिखाया, पहले सर उसके जीवंत उदाहरण बने, लिविंग एग्जाम्पल। तो सर ने भी जब दोनों अपनी बच्चियों की शादी करी, उन्होंने अपने मन पसंद के पार्टनर्स को चुना, और सर का काम होता था सिर्फ जाकर विवाह का समारोह में सभी की तरह सर भी शरीक हो जाते थे। तो ये बहुत सुंदर बात हम आपने शेयर करी मैम। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा वसंता जी के साथ इस बातचीत को सुनने में, और कितनी बातें आप सीख रहे होंगे। तो वसंता जी, इतने सारे चेंजेस आए, तो कोई किताब जिसने आपके दिल को छू दिया और जिसने आपकी एवोल्यूशन को आगे बढ़ा दिया, ऐसी कौन सी किताब आप कहेंगी? अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। आपका मतलब सीतायन जी। वो बुक को देखते ही, मैंने वो पीडीएफ में था, लैपटॉप में आया था, तो सर लॉकडाउन मैसेजेस में बता रहे थे कि अद्भुत पुस्तक है, सबको पढ़ना चाहिए। सडनली वो मेरे पास आया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो मैंने एनर्जी फील कर रही थी मैं, तो 2 दिन में मैंने वो बुक पढ़ लिया। अच्छा। तो काम करके बैठ जाना, बस वो पढ़ते रहना। जो पढ़ते पढ़ते वो किताब में ऐसा लगा कि मैं हमेशा पति सर से पूछती, सर आपका एक बुक होना चाहिए हमारे लिए, आपका कंप्लीट बुक ना, एक आपके बारे में हो, कंप्लीट जाने हम आपके बारे में पूरा। तो बोले कि हम हमारे लिए कोई बुक प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं मैडम, दूसरों का बुक्स हम पढ़ना है, हमारे लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं करके बोला था। बट ये सीता, ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता जब मैं पढ़ रही थी, हर एक कैरेक्टर में पत्नी सर थे। अच्छा। हर एक कैरेक्टर में इतना रोना, मुझे इतना रोना, इतनी खुशी के आंसू की क्या गिफ्ट मिला है हमें, जो सर ने ऐसा दिया है हर एक कैरेक्टर में। वो जो सीता हो, राम हो, दशरथ हो, हर एक कैरेक्टर में सर मिले थे। तो सेकेंड डे जब मैं फिनिश करके बैठी थी, ऐसे आनंद में, मैंने एक तृप्ति के साथ, मैंने कंप्लीट हो गया मेरा जर्नी, ऐसा तृप्ति के साथ बैठी थी, सर का कॉल आ गया। अच्छा। He knows everything, कहाँ पर कौन बैठा है एक्सपीरियंस लेकर। तो कभी ऐसा मैंने सर से ज़्यादा टाइम सुनना ही, मैं बात बहुत कम करती हूँ सर से। पहली बार आई थिंक मोर देन हाफ एन आवर आई स्पोक टू हिम। अच्छा। सर के साथ इतना तो याद नहीं मुझे क्या बात किया, बट उतना समय याद था कि सर से शेयर किया मैंने, सर मेरा एनर्जी शिफ्ट हो गया है। अच्छा। यस मैडम, जिसने इस पुस्तक को पढ़ा है उन सबका एनर्जी शिफ्ट होता है, मेरा भी हुआ है करके सर ने बोला। तो मैंने बताया था ये सब इतना आनंद हो रहा है सर, आपने हमें गिफ्ट दे दिया। ऑल दिस ईयर्स में आपसे जो पूछ रहे थे हमें बुक चाहिए, आपने बुक दे दिया, थैंक यू वेरी मच करके बोला था। इसके बाद कंटिन्यूएशन चलता है सीतायन का। सरोजा गोलोपल मैडम, तो उनका फ़ोन आता है अलिख्या के पास कि मैं ये बुक करना चाहती हूँ, ये बुक स्वाध्याय करना चाहती हूँ,
स्वाध्याय ऐसा कोई इंटरव्यू की तरह हिंदी और तेलुगु में करना चाहती हूँ, यू ऑर्गेनाइज फॉर मी करके अलीका से बोलिए। तो उस अलीका सर से बात की, सर किस किस को रखना है एंकर की तरह। तो इंग्लिश के लिए सर ने बोला तुम ही रहो, इंग्लिश के लिए अलीका को बोला सर तेलुगु में किसको रखना है आप बताइए, तेलुगु का मास्टर, तो आपकी मम्मी को रखो। मैं बाजू में थी, हैरान हो गए, बोले चुप रहे, मैं क्यों, वो भी सरोजा गोल्लापल्ली मैडम को मैं क्या एंकरिंग करूँगी, आई कांट डू इट। चल सर ने बोला मम्मी डोंट गो बैक, ये भी एक लर्निंग है, सीखो ना क्या है, देखो क्या होता है। तब लॉकडाउन के समय था वो, क्या बात करना है वो पता नहीं, क्या सीक्वेंस है, बुक तो पढ़ लिया, एंजॉय कर लिया, अभी ने एक बार बुक पढ़ लिया हो गया खत्म मेरा एक्सपीरियंस, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग आफ्टर दैट। वो सीख है वही है मेरे लिए, कैसे आगे बढ़ना है। अगेन ध्यान मेडिटेशन में बैठे क्या करना चाहिए, तो इतना अद्भुत मैंने सोचा 1-2 एपिसोड्स में हो जाएगा। इट हैज़ गॉन टू 16 एपिसोड्स, हर एक दिन एक ये है कि क्या करना चाहिए। तब बैठ गए मैं, मेरा क्या रोल है, क्यों सर ने बिठाया मुझे। सो दैट इज़ अ रेफरेंस टू ये सीतायन PSSM के लिए कैसे उपयोग है, ये सिस्टम के लिए के साथ क्या लिंक है, वो पुस्तक मैंने शेयर किया। मैडम अपना वो बताती थी सीतायन बुक से, मैं वो रिलेवेंस पॉइंट्स PSSM का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताती थी। कैसा इतना ब्यूटीफुली हो गया, लोग अभी भी कॉल करके बोलते आपने सीतायन को, मैंने बोला मेरा 5 मिनट का है, मैडम का 45 मिनट का, जस्ट मेरा 5 मिनट्स में मैं स्टोरी आगे का क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है और PSSM के साथ उसका क्या तालमेल है वो बताते। आप ये बता रही हैं बात, तो मुझे ये ख्याल आ रहा है कि सर ने एक ऊर्जा उतारी है पृथ्वी पर, डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा। ये ऊर्जा कितने समय से नहीं थी पृथ्वी पर, यहाँ पे इतनी पुरुष प्रधान ऊर्जा थी। सर इस नई ऊर्जा का संचार किया है उन्होंने धरती माँ पर, और एक बैलेंस में लाए हैं धरती की ऊर्जा को। तो ये बहुत सुंदर आपने बात हमारे साथ शेयर की मैम। तो वसंता जी, सर के साथ तो इतने अनुभव, और मैडम के साथ, पत्री मैडम के साथ क्या अनुभव? पत्री मैडम से मैं पहली बार उनके घर पर ही मिली थी, क्योंकि मैं हैदराबाद में थी उस टाइम पे, तो शास्त्री का फ़ोन आया था कि सर से और मैडम से जाके मिलो। तो मैंने सोचा कि पत्री मैडम है, पहले तो सर का ये रूप देख लिया, पत्री मैडम कैसी रहेगी, मैंने एक गुरु माँ है वो सब करके कहती, सिंपल जी, अपने घर के कपड़ों में रहते हुए, अपना बोलो मेड नहीं आई आज, ये सब सोच रही थी, इतना सिंप्लिसिटी। और अभी कैसे हम जैसे रहते हैं अपने घर पर, वैसा ही मैडम को देखे आश्चर्य हुआ, जैसा सर मैडम भी वैसा ही, इतनी सिंप्लिसिटी में रहना। और उनकी बेटी भी उस टाइम पे वहीं पर थी, बड़ी वाली, उनको भी देखकर लगता है कि ऐसे पापा हम जो देख रहे हैं सर को, ऐसा गुरु, एक फ्रेंड की तरह, जो सर हमें जो कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं वो सब चीज़ें उन्हें घर पर देखा मैंने, बहुत खुशी मिली। मैंने एक परिवार ऐसा हो, इतना सिंपल कोई रह सकता है, इतने महान गुरु और उनके परिवार भी वैसा ही है, बहुत खुशी मिली मुझे। बुद्ध पुरुष इसी को कहते हैं, और सभी को बुद्ध बनाया, जो रेडी है वो बुद्ध बने। तो मैम अब हम आगे बढ़ते हैं। कोविड के टाइम में, या एक तरफ तो आपने हमें सीतायन के बारे में बताया, लेकिन कोविड के टाइम में आपके साथ भी कुछ हुआ, शास्त्री सर हमको छोड़कर गए, तो आप उस सफ़र को हमारे साथ बताइए, शेयर कीजिए। आई थिंक 2 साल पहले ही एक हिंट दिया था सर ने मुझे। अच्छा। तो शास्त्री जी विल बी माई पर्सनल असिस्टेंट इन एस्ट्रल वर्ल्ड्स। हाँ, समझ नहीं आया उस टाइम, नहीं आया, इधर तो कोई और है, एस्ट्रल वर्ल्ड्स में छोड़ दिया उस बात को, क्योंकि जो समझ ही नहीं आया उसके बारे में क्या सोचना करेंगे। जब शास्त्री का हेल्थ ठीक नहीं हुआ था, मैं थिंक 10 डेज लिया था उन्होंने, शास्त्री ने बॉडी वेकेट करने के लिए। पहले दिन मुझे लग रहा था कि सर ने जो बात कही है एस्ट्रल वर्ल्ड्स में ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट होंगे, सडनली मुझे याद आ गया कि ये बात सच होने वाला है, अभी समय आ गया है उसका। तो तुरंत ही मैंने सर को कॉल किया था। बाकी दूसरों मास्टर्स का जब तबीयत ठीक नहीं होती है, कॉल करते हैं, बोलते हैं ठीक हो जाएगा, वो आ जाएगा, वो बोलते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास था, ऐसे ही कर दिया कि देखते हो सर क्या बताएंगे, मेरे अंदर जो चल रहा है वो सही है कि नहीं, सर बताएंगे मुझे करके। सर से कॉल किया, सर ये डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, बहुत ही हाई फीवर चल रहा है उनका। तो सर ने बोला है कि
बी ब्रेव मैडम, हम्म, वो बी ब्रेव मैडम में ही आप जान गए। जो सर ने मुझे बताना था, क्या कैसे रहना है मुझे, वो बता दिया। तो इससे मैं बताती हूँ कि सर मेरे साथ ही हैं, ऐसा लग रहा था मुझे 10 दिन, क्योंकि ना इतना साक्षी भाव से कुछ भी मन में ना चलना, ये एक अद्भुत विचार शून्य स्थिति में आप विचार रहते शून्य थे। स्थिति, एकदम साक्षी भाव। हम्म, तो दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने कॉल किया, हम किस स्थिति में हैं वो भी जानते हैं सर। तीसरे दिन मैंने कॉल किया था तो सर शास्त्री के साथ बात करना चाहते थे, वो शास्त्री उस स्थिति में नहीं थे बात करने का, तो मुझे दिया मैडम विटनेस योर विटनेस कॉन्शियसनेस बोला था। साक्षी भाव में आ जाओ। विटनेस योर विटनेस कॉन्शियसनेस। अच्छा, साक्षी भाव के भी साक्षी हो जाओ जी। वो बात, वो बहुत एक अद्भुत स्थिति है। वो स्थिति में हमें लेके जाने के लिए मैंने सर को कोटि कोटि नमन, क्योंकि ध्यान तो कर रहे हैं, ध्यान के साथ उस स्थिति में पहुंच जाना कितना अद्भुत है। वो मृत्यु नहीं है, बार बार हमें समझाया, बट उस स्थिति में लेके जाने के लिए उतनी समझ होनी चाहिए। तो सर ने वो समझ दिया हमें, वो ज्ञान दिया जी। तो शास्त्री जी की अंतिम घड़ियां कैसी थी? अद्भुत था। वो अपनी दुनिया में था, वो ध्यान ही कर रहा था शुरुआत से। ये 10 दिन वो ध्यान ही करता रहा। बीच बीच में जब समय कभी बोलना हो तो बोलता गया, बट वो योगी है, हैप्पीली कॉन्शियसली वो बॉडी वेकेट किया। यही बात आप बोल रहे हैं तो मुझे बात ओशो की ऑटोबायोग्राफी की बात याद आ रही है कि ओशो बोल रहे थे कि मैं पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में कॉन्शियसली जब मेरी डेथ हुई तो इस लाइफ टाइम में मैं वो सब कॉन्शियसनेस को लेकर आया हूँ। जी मैम, आपने हमको इतना ख़जाना दिया आज अपनी यादों का और अपने एक्सपीरियंसेस का कि हमारे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के। कोटि कोटि नमन मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सबके साथ जुड़ी और आपने अपनी जीवन की सुंदर यात्रा को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच मैडम। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस सफ़र को अपने दिल में बांध लेंगे, एक गांठ की तरह बांध लेंगे, और ये लर्निंग सिर्फ मैम की नहीं है, वसंता जी की नहीं है, सिर्फ ये हम सभी की है। उनके द्वारा हम सभी तक प्रसारित हो रही हैं और ये हम सबकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे जीवन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।